Dear students, good morning. This is Aditya Ranjan. Good morning to you all and starting today's biology class. Students, this class is arranged for standard 10 and today we will discuss about our second chapter, control and coordination. The name of our chapter is control and coordination. So let us focus on it. What is the meaning of control and what is the meaning of coordination? How these two are correlated with each other, and what is the response? What is the meaning of this chapter? Why do we study it right now? Fine. So, control and coordination are the functions of nervous system. These control and coordination are the functions of nervous system and hormones in the body of living organisms. In our bodies, not only in our bodies, in the body of living organisms. So, this control and coordination works with the function of nervous system and hormones. तो इस तरीके से पक्का है कि इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स की चर्चा करेंगे. ठीक है कि ये नर्वस सिस्टम और ये हार्मोन्स हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को गवर्न करते हैं. तो इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस आर सिंपली द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स. नाउ द थिंग इज दैट इन एक्चुअल व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल कहते किसे? सी इन एनी situation the control is just an, you can say it is just an action which is already maintained by our body at a time in the form of a certain reaction with response to any action happened in the circumstance. मतलब कंट्रोल जो है वह अपने आप में हमारे शरीर के द्वारा मैनेज किया हुआ वह क्रिया या प्रतिक्रिया है. अपने आप में वह क्रिया है, एक्शन है, जो एग्जर्ट या एग्जिट होती है, जो बाहर आती है एक प्रतिक्रिया के रूप में. तो जब उसके सामने हमारे सर्कमस्टांस में, हमारी परिस्थिति में कोई एक क्रिया होती है. जैसे इफ एनी सॉन्ग इज गोइंग ऑन, तो माइंड में सेट है कि सॉन्ग बजेगा तो उससे रिलेटेड बॉडी में कुछ एक रिस्पॉन्सेस आएंगे, कुछ एक एक्शंस होंगे. ठीक, तो सॉन्ग बजने के बाद सडन जो एक्शंस होते हैं वो एक्शन एक्चुअल एक्शन नहीं होते हैं, वो एक्शन रिएक्शन के रूप में होते हैं. किसके प्रति? सॉन्ग रूपी एक्शन के प्रति. कोई गाना बजा है, वो एक एक्शन हुआ, उसके जवाब में जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी लेती है उस एक्शन जो रिएक्शन के रूप में होता है क्या बोलते हैं? कंट्रोल. अब ये कैसे? सपोज करिए कि कोई एक मधुमक्खी आई, तो मधुमक्खी के तो नाम से ही हमारी बॉडी में एक अजीब सा रिस्पॉन्स होता है. तो हमें मालूम नहीं है, हम खड़े हैं, सडन कोई मधुमक्खी आई तो हमारा शरीर ऐसे होता है. तो ये दिस एक्शन जो कि ऑलरेडी वेल मेंटेन नहीं था लेकिन हो गया. कैसे? तो एक रिएक्शन के तौर पर when at a time the bee came to our body, so this action
with response to that becoming action is called the control. ओके, अब कहेंगे क्यों? क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो हम जो ऐसे घूमते तो हम नीचे गिर भी सकते थे। बट एक्शन तो हमने लिया लेकिन मेंटेन किया अपने आप को। तो द एक्शन विच इज ऑलरेडी मेंटेन्ड बाय आवर बॉडी and exert in the form of reaction with respect to any action which already happened in the circumstance is called control. I think समझ में आ गया। अब आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि पूरे शरीर में ये कंट्रोल जो है, माने किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया दो लेकिन शरीर को कोई दिक्कत ना हो, वो अपना काम करते हुए प्रतिक्रिया दो, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जैसे यहाँ तो बी आई आपके सामने, तो आपकी बॉडी ऐसे होके एक्शन दिया, कंट्रोल में रहा सारी चीज़ें। बट मान लो कि बॉडी के किसी विशेष हिस्से पे कहीं कोई ईचिंग या खुजली हो रही है या मॉस्किटो बाइटिंग हुआ, तो आप देखते होंगे कि हमें देखने की भी जरूरत नहीं होती है और सडन हाथ ऐसे जाता है और मॉस्किटो का काम तमाम हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन है। उसके बाइटिंग रूपी एक्शन पे रिएक्शन में हमारा हाथ जो उठा और उसका काम तमाम किया, तो ये एक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन हैपेंड just as a result of that action through the coordination of our mindset control। आ गया होगा समझ। तो इस तरह से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये वो सारी की सारी फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं जो नर्वस सिस्टम और हार्मोन से रिलेटेड होती है। फाइन, अब जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वर्किंग कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन? तो उसमें आता है तीन बातें, स्टिमुलस, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले स्टिमुलस क्या है? तो any change which happen in our environment with respect to which an organism responds or react in the form of certain act, okay, is called stimulus। यानी कि कोई भी परिवर्तन, एकाएक आने वाला कोई भी परिवर्तन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर प्रतिक्रियात्मक रूप से कोई एक क्रिया करता है, किसी क्रिया के होने के पश्चात उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो इस हिसाब से अब आता है स्टिमुली। द स्टिमुली इज द फेनोमेनन ड्यूरिंग विच such stimulus response in the form of certain changes happen in our surrounding over where our body has taken or has to take certain response is called stimuli। यानी वह बड़ी घटना जिसके अंदर हमारा शरीर हमारे वातावरण में, एनवायरमेंट में घटित घटनाओं के फलस्वरूप प्रतिक्रियात्मक रूप से अभिक्रिया देता है या क्रिया करता है, स्टिमुली कहते हैं। अब आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या? मैंने आपको पहले ही बताया कि द एक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन विच इज टेकन जस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द एक्शन विच इज ऑलरेडी हेल्ड और हैपेंड इन आवर circumstance to make a change in the environment is called response। मतलब वह प्रतिक्रियात्मक क्रिया यानी रिएक्शन के रूप का वह एक्शन जो किसी भी एनवायरनमेंट में कोई एक एक्शन होने के बाद जो सर्टेन चेंजेस आए हैं उस परिवेश में एक्सर्ट होता है, एग्जिट होता है, उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो जाना, रिस्पॉन्स क्या होती है वो जाना, और
क्या होते हैं, भोजन। तो अगर सिंपली कहा जाए कि व्हाट आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द कंट्रोल इज नथिंग बट फंक्शंस, ऑल द फंक्शंस, सारी की सारी क्रियाएं जो हैं व्यवस्थित रूप से मैनेज्ड फंक्शंस, वेल मैनेज्ड फंक्शंस, वेल मैनेज्ड फंक्शंस, एकदम अच्छे से, जिससे शरीर को कोई हार्म ना होता हो और ये क्रियाएं सडन तैयार हो जाती, ये कंट्रोल हो गया। और इन फंक्शंस का सुचारू रूप से क्रियान्वयन, यानी कि कोऑर्डिनेशन मतलब कि कंप्लीट रिस्पॉन्स विथ द कंप्लीट गवर्नेंस और रेगुलेशन आप कह सकते हैं, द कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ ऑल कंट्रोलिंग फंक्शंस विद इन आवर बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये हो गया regulating functions. Okay, so the functions which happens in our bodies, yeah, in the form of managed condition is called control. एक नटशेल में सब समझाने के बाद, and the regulation of all such functions throughout our bodies, हाथ के द्वारा, मुंह के द्वारा, हर चीज के द्वारा, उस रेगुलेटरी फंक्शंस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन होते हैं, ये किस चीज पे बेस होते हैं? तो दिस कोऑर्डिनेशन एंड दिस फंक्शन इज बेस्ड ऑन, यहां पर हम फिर से लिख देते हैं, से लिख देते हैं। तो अगर इसको फंक्शंस मान लिया जाए, सारे के सारे फंक्शंस एंड रेगुलेशंस, ठीक है, फंक्शंस एंड कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन, तो इनका जो बेस होगा, बेस ऑन विच बेसिस, तो सर्टेन चेंजेस in environment, यानी कि स्टिमुलस, ठीक है। और ये फेनोमेनन, ये जो फेनोमेनन है चेंजेस इन एनवायरनमेंट होने की, वो हो गया स्टिमुली। और इन चेंजेस होने के बाद जो रिएक्शन आता है हमारी बॉडी के माध्यम से, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। फाइन, तो इस तरीके से आप कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, स्टिमुलस, स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स को समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है लिविंग बीइंग्स में होता